और आप देखिए बागी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात हम करेंगे चुनाव की। एमपी राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर बागी नेताओं ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की पेशानी पर बल ला दिया है। चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद टूटी तो नेता समर्थक उन्मादी हो गए, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। हालात ये हो गए कि अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो चुका है इस बात को लेकर कि कैसे इन बागियों को मनाया जाए और न माने तो फिर कैसे इनकी काट ढूंढी जाए। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बागी बिगाड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस का खेल? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनावी महासमर का नया पैतरा, एमपी राजस्थान में बागी बने खतरा। टिकट बंटवारे से शुरू घमासान, बीजेपी कांग्रेस दोनों परेशान। अपनी ही पार्टी से बगावत, इलेक्शन की बड़ी आफत। एमपी राजस्थान में बड़ा पेच, बागी बिगाड़ेंगे सत्ता का खेल। सिंहासन का महास्वयंवर 2024 में होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जनता से जीत की वरमाला पहनने की होड़ मची। लेकिन उससे पहले नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में चुनावी रणभेरी में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जिन 2 राज्यों में कड़ी टक्कर की उम्मीद है वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता में है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एमपी में शिवराज फैक्टर बीजेपी के पक्ष में काम कर सकता है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सत्ता का स्वाद चख रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अब तक प्रचार, वार पलटवार, वादों दावों और उपहारों की बौछार हो रही है। लेकिन अब आस्था परिवर्तन का खेल शुरू हो चुका है। कई नेता अपना नफा नुकसान देखकर बागी हो चले। एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला तेज हो चुका है, साथ ही नई पार्टी बनाने का सिलसिला भी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां बागी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। मध्य प्रदेश में टिकट न मिलने के विरोध की आग की चिंगारियों से अब बगावत का धुआं उठने लगा है। बगावती धुएं के ये काले बादल बीजेपी और कांग्रेस पर मंडराने लगे, क्योंकि अब बीजेपी और कांग्रेस के अपने ही बागी होकर चुनावी मैदान में उतर गए। लंबे वक्त से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे मध्य प्रदेश के नेता अब बगावत पर उतर आए हैं। दर्जनों बागी अब अपने ही पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। हालांकि रूठों को मनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त रहते अगर ये बागी नहीं माने तो सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। बुरहानपुर में शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी रहे दिवंगत पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान की बेटी हर्ष चौहान ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय ताल ठोक कर बगावत कर दी। तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री और बीजेपी से प्रत्याशी अर्चना चिटनिस ने अपने कार्यालय में स्वर्गीय नंद कुमार चौहान को मार्गदर्शक बताते हुए उनकी बड़ी तस्वीर लगाकर इस बगावत पर इमोशनल मरहम लगाने की कोशिश की है।
हर्षवर्धन का कहना है कि चिटनिस अपने दम पर चुनाव लड़े। मेरे स्वर्गीय पिता को जीते जी याद नहीं किया, अब अपने मतलब के लिए उनकी तस्वीर लगा रही हैं। मुझे इस पर आपत्ति है। जीते जी तो इन्होंने कभी पिताजी का फोटो अपने बैनर पर लगाया नहीं, तो क्या आप और आपत्ति उनको कोई अपेक्षा भी नहीं थी और मुझे भी अपेक्षा नहीं थी। मगर आज उनके स्वर्गवास के बाद में आज उनके नाम का इस प्रकार से उपयोग करने के लिए यह कहना है कि अपने दम पर चुनाव लड़े। तो क्या आपत्ति दर्ज कराएंगे? आप लिखित में कुछ बोलेंगे कि वो मुझे आपत्ति है इस बात की। तो वहीं अर्चना चिटनिस का कहना है कि नंदू भैया थे सबके नेता और हमेशा रहेंगे, उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करेंगे। आदरणीय नंदू भैया हम सबके नेता थे और हमारे नेता रहेंगे, और पार्टी का जो योगदान उन्होंने दिया उस योगदान को स्मरण करना, उस योगदान का सम्मान करना, उस योगदान के उदाहरण पर चलना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए निश्चित तौर पर आज हम सब लोग नंदू भैया को बहुत आदर के साथ याद कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के दोस्ताना संबंध वाले नंद कुमार चौहान के बेटे को टिकट न मिलने और निर्दलीय चुनाव लड़ने पर सीएम शिवराज का कहना है कि उनसे बातचीत चल रही है। नंद कुमार चौहान जी के बगावत करके निर्दलीय फॉर्म भरा है, क्या बात चल रही है? बीजेपी का खेल इसलिए बिगड़ सकता है क्योंकि कांग्रेस ने इस बार जिस सुरेंद्र सिंह शेरा को टिकट दिया है, उन्हीं सुरेंद्र सिंह शेरा ने पिछले विधानसभा चुनाव में अर्चना चिटनिस को हराया था और निर्दलीय जीतकर झंडा बुलंद किया था। फिर कमलनाथ सरकार बनाने में अपना समर्थन भी दिया था। चुनौतियां मानते हैं चुनाव कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सब चुनौतीपूर्ण रहता है। कोई भी परीक्षा चुनौतीपूर्ण रहती है और बहुत इसको जमीन पे उतर के लड़ना पड़ता है। एक तरफ बुरहानपुर में बीजेपी के लिए टेंशन का मीटर अप है, तो वहीं दूसरी तरफ झाबुआ में कांग्रेस की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। झाबुआ से कांग्रेस दावेदार जेवियर मेड़ा बागी होकर आम आदमी पार्टी से मैदान में हैं। इस चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को टिकट दिया, जिससे जेवियर मेड़ा बेहद नाराज थे। झाबुआ से पिछले विधानसभा चुनाव में जेवियर ने कांग्रेस की कमर तोड़ दी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर ने जहां 66,598 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस के विक्रांत भूरिया 56,161 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। वहीं उस दौर में निर्दलीय जेवियर मेड़ा ने 35,943 वोट लाकर कांग्रेस के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की थी। उधर विक्रांत भूरिया का मानना है कि जीत उनकी ही होगी। सामने वाली विरोधी पार्टियां जो कहती थी कि इनके साथ कोई नहीं है, तो आज यहाँ उनको मालूम पड़ गया कि फार्म भरने जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी लोग आए हैं, अब इनको फील्ड में दिखा देंगे कि क्या चुनाव में परिणाम होते हैं। हम झाबुआ में 50,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे और जनता के जो भी मुद्दे हैं, पूरे शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर रोजगार से लेकर, उनको पूरा करने का काम करेंगे। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कांग्रेस की 150 सीटों से ज्यादा हम जीत कर आएंगे और झाबुआ के विकास की जो बयार कांतिलाल भूरिया जी ने शुरू करी थी, उसको नए स्तर पर ले जाने का काम हम लोग करेंगे। आलोट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए टेंशन का मीटर अप है। रतलाम जिले की आलोट विधानसभा से बीजेपी ने इस बार उज्जैन से पूर्व सांसद प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय को टिकट दिया, जबकि बीजेपी में टिकट के दावेदार रमेश मालवीय बीजेपी से बगावत कर चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मनोज चावला को फिर से टिकट दिया है, तो उनके विरोध में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू बागी हो गए। निर्दलीय नामांकन भरा है। मेरे लंबे समय से मेरे को लंबे समय से मैं घूम रहा कि मेरे को टिकट मिले 2008 में, 13 में, 18 में। मैं लंबे समय से टिकट मांग रहा हूँ और मेरे को अनुगोल किया है कि मेरे को टिकट नहीं दे रहे हैं। अगर पार्टी कुछ विचार नहीं करती है तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। अभी भी उम्मीद है आपको पार्टी? मेरे को अभी भी भारतीय जनता पार्टी पे उम्मीद है। विशेष अधिकार इन्हें मान लिया अपना, और विशेष अधिकार का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं चूंकि दलित हूँ, इसलिए मेरे को मेरी बेटी को दे दो, मेरे को टिकट नहीं देंगे। और वो राजा महाराजा हैं,
इसलिए उनके परिवार में 4 टिकट होंगे, 3 टिकट होंगे, 2 टिकट होंगे और उनके वहाँ काम करने वाले चपरासी को भी टिकट देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे को टिकट नहीं देंगे। सीधी सीट बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई। सीधी आदिवासी पेशाब कांड के बाद सीधी से 3 बार के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने टिकट कटने के बाद निर्दलीय ताल ठोक दी। बीजेपी विधायक अब बागी होकर बीजेपी के खिलाफ खुले मंच पर हारने के लिए जुटे हैं, जबकि बीजेपी ने इस सीट पर नया प्रयोग करते हुए भाजपा सांसद रीति पाठक को बतौर विधायक प्रत्याशी उतारा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है और संगठन के आधार से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली अग्रसित होती है और मुझे काम करने का बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, विकास के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ती है। आंगनवाड़ी का फार्म भरने आई थी और लोगों ने जिला पंचायत का फार्म भरा दिया और नीचे और तमाम अधिकारियों के संपर्क के कारण और सबके कारण पार्लियामेंट का टिकट मिल गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों पर उसने जो काम किया हो तो आप बताइए। मुरैना सीट बागी का अखाड़ा बन गई। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह और उनके बेटे राकेश सिंह ने बीजेपी से बगावत कर दी है। राकेश सिंह बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं। दरअसल इस बार बीजेपी से सिंधिया समर्थक रघुराज सिंह कंसाना को टिकट मिला है, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था और बीजेपी के रुस्तम सिंह को हराया था। लेकिन 2020 में कांग्रेस से बगावत कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। फिर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राकेश मावाई से हार गए थे। तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकट दिया, क्योंकि और न ही मुरैना की जनता इस बात को मानेगी। मुरैना की जनता ने सर्वे में पिताजी को और मुझे निश्चित रूप से नंबर 1 और नंबर 2 पे रखा, लेकिन टिकट दिया गया नंबर 3 पे जो है उनको। अब इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और मुरैना विधानसभा के वोटर उनको जवाब देंगे इसका। आपने मुरैना विधानसभा के वोटरों के मन की बात को नहीं सुना, तो अब वो अपना रिजल्ट आपको निकाल के देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मुरैना की जनता हकीकत में क्या चाहती है। मैहर से मौजूदा बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी टिकट न मिलने पर बगावत कर अपनी नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे। दूसरी तरफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार घोषित किया है, तो कांग्रेस ने धर्मेश घई को प्रत्याशी बनाया है। पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और चलिए अब आपको एक एक करके इन बागी चेहरों से हम रूबरू करवाते हैं, कौन किसके लिए परेशानी का सबब बन रहा है ये जान लीजिए, क्योंकि हर जगह बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो पहला नाम आपको दिखाते हैं, नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान। बगावत इन्होंने किससे की है? बीजेपी से। और किस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, यानी कि टिकट दे दिया? तो किसी ने नहीं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़े हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान। अब झाबुआ का हाल देख लीजिए। दूसरा जेवियर मीणा, ये नाम बगावती सुर अख्तियार करने वाले का। बगावत इन्होंने किससे की? तो कांग्रेस से बगावत कर दी है, क्योंकि कांग्रेस में ही थे। किस पार्टी से इनको टिकट मिला है? इस पर दाव खेला है आम आदमी पार्टी ने। अब रतलाम जिले की बात, आलोट सीट का भी हाल देखिए। यहां जिस चेहरे की बात हम करने जा रहे हैं उनका नाम है रमेश मालवीय। बगावत इन्होंने किससे की? बीजेपी से। और बगावती झंडा उठा लिया है अपनी ही पार्टी के खिलाफ। टिकट किसने दिया? किसी पार्टी ने इन पर भरोसा नहीं जताया, तो खुद अपना झंडा थाम निर्दलीय के रूप में मैदान में उतर गए हैं। यही स्थिति कांग्रेस की भी देखने को मिल रही है। पूर्व विधायक है प्रेमचंद्र गुड्डू, पार्टी ने भरोसा नहीं जताया तो बागी हो गए, निर्दलीय मैदान में इस चुनाव में खड़े हैं। सीधी सीट का हाल देखिए, बीजेपी के लिए ये सीट मुसीबत बन गई है। पेशाब कांड के बाद 3 बार के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटा तो निर्दलीय के रूप में इन्होंने ताल ठोक दी है। अब मुरैना का हाल देखिए, मुरैना सीट बागियों का एक तरीके से अखाड़ा बनती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री है रुस्तम सिंह, उनके बेटे हैं राकेश सिंह, बीजेपी से दोनों ने बगावत कर दी। अब राकेश सिंह जो बेटे हैं बीएसपी से चुनावी मैदान में बीजेपी को ही चुनौती देने के लिए खड़े हैं। बढ़ते हैं आगे, मैहर देखिए, एक और बागी मैहर से मौजूदा बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी। टिकट नहीं मिला, अपनी ही पार्टी बना ली विंध्य जनता पार्टी और उतर गए मैदान में। तो ये हाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जानते हैं कि बागियों को अगर नहीं मनाया तो फिर चुनावी डगर मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों के नेता बागियों को मनाने की जुगत में लग गए। जो सूची आ गई, जिसको हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह मिल गया, वही हमारा उम्मीदवार है। सब लोग मिलजुल के काम करें और
मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जितने भी यहाँ पे असंतुष्ट हैं, जो भी कार्य कहना है वो मुझसे चर्चा करेंगे। मैं और रणदीप सुरजेवाला जी उनसे मिलेंगे और यदि कोई बात आती है तो फिर रणदीप सुरजेवाला जी कमलनाथ जी से बात करके निर्णय लेंगे। कमलनाथ जी के पास हम नहीं चाहते कि उन पर कोई इस बात का प्रेशर हो। उन्होंने पूरी निष्पक्षता से काम किया है, हम इस बात को कह सकते हैं। पार्टी स्थानीय स्तर से लेकर मंडल, मंडल से लेकर जिला स्तर और प्रांतीय स्तर पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को लगाकर ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनसे बातचीत करके उनको समझाइश देके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनको बिठाल करके पार्टी के कदम से कदम मिलाकर वो काम करें, इसके लिए पूरी तरह से रणनीति बनाकर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज बागी नेता खेल बिगाड़ने के काम में भी बखूबी जुट गए हैं। और सीधा नुकसान किसको हो रहा है? बीजेपी और कांग्रेस को। और इन बागियों को साथ मिल रहा है उन तमाम पार्टियों का जिनका जनाधार प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले कम है। तो आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं को किन किन पार्टियों से टिकट मिला, या फिर यूं कहें कि समर्थन मिल रहा है जिसके बूते वो पार पाना चाहते हैं चुनावी नैया को। देखिए उन बागी नेताओं की सबसे पहले बात जिन्हें मायावती की पार्टी बीएसपी से टिकट मिला है। तो दिमनी से देखिए बागी कांग्रेस नेता हैं बलवीर सिंह डंडोतिया, बीएसपी ने उनको इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सुमावली की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ बीएसपी का दामन थाम लिया। इसके बाद बीएसपी ने उन्हें टिकट दिया। नागौद से पूर्व विधायक कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को बीएसपी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। लाहौर से देखिए बीजेपी के पूर्व विधायक हैं रसाल सिंह, बीएसपी ने भरोसा जताया, टिकट दे दिया। इधर आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं बीएसपी के बाद। चांचौड़ा से बीजेपी के पूर्व विधायक ममता मीणा, उनको उम्मीदवार बनाया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसपी आप ही नहीं, बल्कि आपको बता दें अन्य पार्टियां, समाजवादी पार्टी ने भी बागियों को टिकट दिया है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, कैसे देखिए। समाजवादी पार्टी ने बीजावर से बीजेपी के पूर्व विधायक रेखा यादव को टिकट दिया है। भिंड जिले की बात की जाए तो अटेर से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं मुन्ना भदौरिया, उन पर भरोसा जताया, टिकट दे दिया। रीवा जिले की सेमरिया से पूर्व बीजेपी विधायक लक्ष्मण तिवारी, समाजवादी पार्टी ने इन्हें भी अपना उम्मीदवार बना लिया। मुरैना जिला कहां छूटता, मुरैना जिले के जौरा से बीएसपी पूर्व विधायक मनीराम धाकड़, उनको इस बार एसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि बागियों को टिकट देकर इन पार्टियों ने बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की जो अहम मुख्य पार्टियां हैं इनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है इस चुनाव में। साफ है आने वाले चुनाव में सभी पार्टी की अलग अलग रणनीति है, लेकिन बागियों की बगावत दोनों ही बड़े दलों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एमपी के रण में बागी किसका खेल बनाते हैं और किसकी लुटिया डुबो देते हैं। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। प्रदेश की सियासत में चुनावी घमासान का शंखनाद हो चुका है और इस शंखनाद के साथ ही राजस्थान में बगावत का दौर भी एक बार फिर सिर उठाने लगा है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराजगी के सुर अलापने लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस में भी हालात जुदा नहीं। दोनों ही दलों के अंदर मचा घमासान पार्टी आलाकमान के लिए बड़ी मुसीबत बनता नजर आ रहा है और बगावत का ऊंट चुनावी नतीजों में किस करवट बैठेगा, इसे लेकर हर दल फिक्रमंद है। बढ़ी टिकट की मारामारी, चुनाव की कैसी तैयारी? चुनाव में बागियों का बोलबाला, राजस्थान में बड़ा खेला होने वाला। पारे जी उनको दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करा रहे हैं। बागियों की अलगार, किसकी बनेगी सरकार? नौजवान भाटी जी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद टूटी तो नेता समर्थक उन्मादी हो गए, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। जो राजस्थान में जगह जगह बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़के हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत का मीटर लगातार ऊपर ही हो रहा है। चुनावी दंगल है और राजनीति में जुड़े हर नेता का मन मरुधरा के रण में भाग्य आजमाने को मचलने लगा। हालांकि चुनाव से पहले ही दावेदार नेताओं ने जमकर अपने इलाके में काम करने के साथ हाईकमान तक टिकट के लिए जमकर मेहनत भी शुरू कर दी थी। और जब टिकटों का ऐलान हुआ तो कहीं खुशी, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के
अरमा ही धरे के धरे रह गए। सत्ता में वापसी के बीजेपी के दावे के बीच जब पहली 41 उम्मीदवारों की सूची आई तो 7 सांसदों और 8 पिछले चुनाव के बागियों को मैदान में उतारने सहित कई प्रयोग कर दिए गए, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक के बीच ऐसा विरोध कि बीजेपी नेतृत्व को अपनी रणनीति ही बदलनी पड़ गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की सबसे पहली सूची जारी की थी। उसमें कई तरह के प्रयोग किए गए थे, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी भी देखने मिली, क्योंकि सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। यहां तक कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में डटकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की हार का कारण बने उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया। सिटिंग विधायकों के भी टिकट काट दिए गए। ऐसे में जिस तरह से बवाल मचा, उसके बाद पार्टी ने अपनी अगली सूची के दौरान पूरी सावधानी बरती, लेकिन अब भी बीजेपी के 124 में से करीब 25 सीटें ऐसी है जहां पर कि पार्टी के कई उम्मीदवारों के खिलाफ ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मैदान में ताल ठोकने की बात कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस विरोध को कंट्रोल करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। एक कमेटी भी बना दी है जो कि हर रोज पार्टी का विरोध करने वाले नेताओं से बातचीत करती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि इस चुनावी मौसम में बीजेपी की यह कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी। वहीं अपनी गारंटियों के जरिए रिवाज बदलकर सत्ता में वापसी का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बयान आया कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के चलते 40 से 50 सिटिंग विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। लेकिन अब तक आई 95 प्रत्याशियों की सूची में न केवल सभी सिटिंग विधायकों को दोबारा टिकट थमा दिया गया, बल्कि कांग्रेस नेताओं के लिए रखी सीट से सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को मैदान में उतारकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के अरमानों पर ही पानी फेर दिया गया। राजस्थान में कांग्रेस को भी अब अपने बागी नेताओं का डर सताने लगा है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को उम्मीद थी कि पार्टी अपने वादे के मुताबिक नए चेहरों को भी इस बार मौका देगी ताकि सरकार रिपीट हो सके। वैसे भी ये खबरें पहले से ही आ रही थी कि राजस्थान में सिटिंग विधायकों के खिलाफ उनके इलाके में जबरदस्त नाराजगी भी है, तो पार्टी इस बार नया एक्सपेरिमेंट करेगी। कर्नाटक की तर्ज पर नए चेहरों को मौका देकर आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बार पार्टी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की रजामंदी के बाद राजस्थान में सभी सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट दे दिया है। ऐसे में जो लोग टिकट की उम्मीद लगाए हुए थे, उन्हें खासी निराशा का सामना करना पड़ा। फिलहाल तो यह देखना होगा कि कांग्रेस की अभी बड़ी लिस्ट आने के बाद विरोध का यह स्वर और कितना बड़ा हुआ नजर आता है। राजस्थान में चुनावी रणभेरी का बिगुल बजते ही माहौल एकदम गर्मा गया है। सभी पार्टियों में थोड़ी खुशी थोड़े गम के बादल छा गए हैं, क्योंकि किसी को पार्टी ने टिकट देकर खुश होने का मौका दिया तो किसी का पत्ता काटकर उन्हें गहरे जख्म। यह हाल राजस्थान का है। चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद टिकट के लिए सिर्फ टव्वल का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की जगह अपने अंदर की बगावत से परेशान है। टिकट बंटवारे का घूंघट उठते ही अपने नेताओं को अपनी ही पार्टी का चेहरा नहीं सुहा रहा है और नेता दूसरी पार्टी का दामन पकड़ने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को अपने बागियों का सामना करना पड़ रहा है और पार्टी अपने बागियों को कंट्रोल इसलिए भी पूरी तरह नहीं कर पा रही है क्योंकि राजस्थान के कई बड़े नेताओं से ये जुड़े, यानी इन पर कार्रवाई करना इनके गॉडफादर नेताओं को भी नाराज कर सकता है। वहीं अभी तो कांग्रेस की बड़ी सूची आना बाकी है, जिस पर सबकी टकटकी लगी, क्योंकि ये वो नाम होंगे जहां से कांग्रेस साल 2018 में चुनाव हार चुकी है और इस बार जीत के लिए कई दिग्गजों ने जमकर मेहनत की है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए बागी नेता मुसीबत का सबब बन गए। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, वो हमारे सभी परिवार के सदस्य हैं। परिवार के नाते निश्चित रूप से कोई निर्णय होता है, कोई एक व्यक्ति का निर्णय होता है और स्वाभाविक है कि एक दायित्व के लिए, एक पद के लिए कई लोग उसमें अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और निर्णय एक का करना होता है, तो स्वाभाविक है कहीं आक्रोश। तो ये परिवार के लोग हैं, सब मिल बैठकर उन सबको पार्टी के काम के लिए हम सब लोग मना लेंगे और पार्टी का काम करेंगे। और सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से राजस्थान में आ रही है, तो ये मन में स्वाभाविक थोड़ा आक्रोश रहता है, लेकिन वो सब लोग पार्टी का काम करेंगे। ये सारे मामले कांग्रेस के नेता को ज्यादा हमें नजर नहीं आ रहा। अभी विद्रोह जो आए, यदि कोई आएगा नजर तो कांग्रेस नेतृत्व देख लेगा, लेकिन अभी जितना विद्रोह बीजेपी में हुआ है, जो हालात बीजेपी में क्रिएट हुए हैं, वो आप सब जानते हैं।
बीजेपी कार्यालय पे आज भी पुलिस है, बीजेपी के नेताओं के साथ पुलिस चल रही है, क्योंकि अकेले चलने में दिक्कत आ रही है। और बीजेपी का एजेंडा कैसे भी कांग्रेस को टारगेट करके माहौल बना के वही पुराना एजेंडा है। मैं तो आज आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी आज भी अफवाहों के बाजार में सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर, धार्मिक टकराव दिखाकर और वोट लेना चाहती है। और अब देखिए क्या राजस्थान में बागी बिगाड़ेंगे खेल, क्या नजर आ रहा है इन चुनाव में। सबसे पहला नाम देखिए, वर्तमान में विधायक की बात करते हैं। सबसे पहले नाम के रूप में चंद्रभान, जी हां, चंद्रभान सिंह आक्या। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी की ही परेशानी बढ़ाने में जुट गए हैं आक्या। अब बीकानेर पूर्व सीट की बात कर लेते हैं। यहां भी बीजेपी के लिए बगावत सिर उठाए परेशानी बढ़ाने में जुटी है। यहां बीकानेर संभाग के बड़े बीजेपी नेता हैं महावीर रंका ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। श्री गंगानगर में भी बगावत के सुर हैं। अगला नाम देखिए विनीता आहूजा का। श्री गंगानगर के जयदीप बिहाड़ी को टिकट देने के विरोध में पार्टी से बगावत कर दी इन्होंने और निर्दलीय मैदान में खड़ी हैं बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने के लिए। बस्ती की बात करते हैं। बस्ती से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं चंद्रमोहन मीणा। इनको उतारे जाने का वसुंधरा राजे के करीबी जितेंद्र सिंह मीणा ने विरोध किया और फिर मैदान में उतर गए ताल ठोकते हुए। भैरव सिंह शेखावत सरकार में परिवहन मंत्री रहे रोहिताश्व शर्मा ने टिकट नहीं दिए जाने के चलते न केवल बदला लिया है बल्कि बानसूर से आजाद समाज पार्टी से बीजेपी उम्मीदवार को हराने का दावा भी खूब कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किल यहां भी बढ़ती नजर आ रही है। अब आगे देखिए करौली की बात करते हैं। करौली से बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले वर्तमान विधायक लांकह मीणा, उनको टिकट देने के विरोध में कांग्रेस नेता दर्शन मीणा निर्दलीय चुनावी दंगल में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। नदबई से अब ये भी सीट देख लीजिए, यहां भी बगावती सुर है। जोगिंदर आवना को उनको टिकट नहीं मिला तो विरोध में जितेंद्र सिंह मीणा मैदान में उतर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, विराटनगर की बात करते हैं। पायलट समर्थक इंद्र गुज्जर को फिर से उतारे जाने के विरोध में रामचंद सराधना ने न केवल दूसरी पार्टी में जाने का फैसला लिया बल्कि चुनाव मैदान में भी वो कूद पड़े हैं और ऐसे में बगावती तेवर अख्तियार कर अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। साफ है कि पार्टी से नाराज नेता टिकट मिलने की उम्मीद टूटने के बाद अब अपने समर्थकों के साथ मिलकर अपने प्लान बी की तैयारियों में जुट गए। ऐसे में यदि ये मैदान में उतर जाते हैं तो इससे कांग्रेस और बीजेपी के सत्ता में वापसी के चुनावी रणनीति पर बड़ा असर नजर आएगा। साथ ही उन्हें अपनी तय रणनीति में भी बदलाव करने को मजबूर होना पड़ सकता है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।